बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के ए, बी और सी पार्ट करने हैं। तो लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये हमें इसका ए पार्ट दिया हुआ है। इसे हम इसमें हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हमें इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ ये जो है हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है। m यहाँ पे स्लोप को जाहिर करता है। तो ये जो है इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को ये शेप देनी है। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको इस शक्ल में लिखना है। तो इसमें अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमें y चाहिए जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ना माइनस है प्लस है। तो हमें इसको अब क्वेश्चन को इस शक्ल में लिखना है। तो लेफ्ट साइड पे हमें y चाहिए, तो सबसे पहले ये जो y वाली रकम है इसको आप लेफ्ट साइड पे रखें, और जो बाकी दो रकमें हैं 2x और कांस्टेंट, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। इसको हम लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे। -2x 11 जो है वो हमारे पास दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब y के साथ जो है वो माइनस है, तो माइनस ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। जब हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4y। इस साइड पे अगर हम जाएं तो इस साइड पे जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने से, और ये भी प्लस हो जाएगा। अब y के साथ माइनस तो नहीं रहा, लेकिन y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 4 है यहाँ पे, तो 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि y अकेला हो जाए। तो जब हम 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4। अब जो 4 है ये डिनोमिनेटर है, ये पहले हिस्से का भी है और दूसरे का भी है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि 4 को 2x वाली जो रकम है उसके नीचे अलग लिख देंगे, और जो 11 के नीचे अलग लिख देंगे। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अगर हम इसे जनरल जो इसकी इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें तो ये जैसे y था यहाँ पे y है, x के साथ जैसे यहाँ पे m था स्लोप, तो यहाँ पे 1/2 है, और जैसे यहाँ पे c था तो यहाँ पे उसकी जगह 11/4 है। तो ये हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यही हमारा पार्ट है, और इसको अब हमने कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो लाइन होती है x के नीचे a है और y के नीचे b है और राइट साइड पे 1 है। ये इस तरह होता है कि जो लाइन हमारे पास बनती है कहीं पे भी वो बने, तो समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं कि ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है और लाइन का, और बी जो है ये वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर हम ऐसे लाइन सपोज करें तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन वो ए पॉइंट होता है, यानी एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करती है लाइन वाई एक्सिस को, वो बी पॉइंट होता है। तो ये जो x के नीचे a और b हैं ये दरअसल इंटरसेप्ट होते हैं। a x इंटरसेप्ट होता है जो x के नीचे है, और b जो है ये y इंटरसेप्ट होता है जो y के नीचे है। तो बहरहाल हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। राइट साइड पे हमें 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हमने इसको शक्ल देनी है। तो अगर हम कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा।
अब हम x को हमने अकेला करना है और राइट साइड पे 1 बनाना है, तो सबसे पहले हम 1 बनाते हैं। यहाँ पे -11 है, 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ पे नंबर हो उसी पे डिवाइड कर दें ताकि 1 आंसर आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -11, -11 पे ही डिवाइड कर दें। तो 2x ओवर -11, नेक्स्ट वाले को भी -11 पे डिवाइड कर देंगे। और जब इस -11 को -11 पे हम डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में ये 11 वन ज़ा 11 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x ओवर -11 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास है 4y ओवर 11 हमें मिल जाएगा। तो अब इसकी जनरल फॉर्म को देखें तो x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ना y के साथ। तो यहाँ पे x के साथ 2 है, तो अब इस 2 को हम नीचे लेके जाएंगे, इस 2 को। तो अगर हम इस 2 को नीचे ले जाएं, ये वाला 2 जब नीचे जाएगा तो ये 11 के नीचे चला जाएगा, -11 ओवर 2। अगर हम इसको दोबारा यही लेना चाहें तो अगर हम नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएं तो नीचे वाली जब ऊपर जाती है तो उलट हो जाती है, यानी 11 ओवर 2 है तो 2 ओवर 11 हो जाएगा और दोबारा हमें वही मिल जाएगा। ये हम इसलिए 2 लेके गए हैं कि x हमें जनरल फॉर्म में अकेला चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो 4 को हमने नीचे लेके जाना है। 4 जब नीचे जाएगा तो वो 11 के नीचे चला जाएगा, 11 ओवर 4 बन जाएगा। तो 11 ओवर 4 को अगर दोबारा ऊपर ले जाया जाए तो हमें वही शक्ल दोबारा मिल सकती है जो ओरिजिनल थी। तो इस साइड पे 1 है। तो ये अब हम ऐसे अगर इसके साथ कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, टू इंटरसेप्ट की, ये हमारी जनरल फॉर्म थी, तो ये देखें 1 भी हमें मिल गया है। उसके अलावा जो x के नीचे है वो a जो है वो भी मिल गया है, ये a है। और जो y के नीचे b था तो ये b के तौर पे काम करेगा, तो ये भी हमें मिल गया। तो ये इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म है जो हमें मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए पार्ट हम कर रहे हैं उसमें हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर लिया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म कर लिया और नॉर्मल फॉर्म अब हम इसकी करने लगे हैं। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे है कि नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने से पहले हमें नॉर्मल फॉर्म के बारे में कुछ समझना है। उसके बाद जो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास है x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे जो p यूज़ हो रहा है या अल्फ़ा यूज़ हो रहा है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म पीछे निकाली है इसी फर्स्ट पार्ट की, तो ये हमने निकाली थी x ओवर -11 ओवर 2 और y ओवर 11 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा अगर हम इसमें लेके आएँ तो हमारे लिए आसानी होगी। अब ये हमारे पास लाइन है। हमने डिस्कस किया कि x के नीचे जो नंबर है ये x इंटरसेप्ट है और y के नीचे जो नंबर है ये y इंटरसेप्ट है। तो अगर हम इधर ग्राफ में से देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव हमें पता है कि ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे होती है, तो यहाँ कहीं हम फर्ज कर लेते हैं कि -11 ओवर 2 है। y के नीचे जो y की वैल्यू y इंटरसेप्ट है 11 ओवर 4, y की वैल्यू पॉजिटिव जो है ये ओरिजिन के ऊपर होती है, तो यहाँ कहीं हम इसको सपोज कर लेते हैं। अगर हम अपनी इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है, हमारी लाइन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है, तो ये हमारी लाइन बनेगी। अब ये जो ओरिजिन है इसका 0 0, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर जो है वो दरअसल ओरिजिन से ये जो हमारी लाइन है इस लाइन तक का डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस आपको पता है एक पॉइंट से लाइन तक का जो कम अज़ कम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। तो इस जनरल फॉर्म में जो p यूज़ हो रहा है वो इस ओरिजिन से हमारी ये जो लाइन है उसका डिस्टेंस होगा। तो p असल में ओरिजिन से हमारी जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है p। तो ये लाइन हमारी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ये वाली। अल्फ़ा इसमें क्या होता है, ये जो हमने लाइन ली है, जो हमने डिस्टेंस लिया है, इसका
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल होगा, यानी ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो हमारा अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा यूज़ हो रहा है, असल में वो उस लाइन का जो डिस्टेंस शो कर रही है ओरिजिन से हमारी लाइन तक का, उसका वो एंगल होता है। तो P जो है वो डिस्टेंस होता है। तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको इस नॉर्मल फॉर्म में लिखना है और हमने ये समझ लिया है कि P जो है वो क्या है, वो ओरिजिन से हमारी लाइन तक का डिस्टेंस है और अल्फ़ा जो है वो एंगल है जो वो डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव वाले के साथ बनाती है। तो अब हम जो है वो इसकी तरफ आते हैं। तो इसका तरीकाकार अब ये है कि सबसे पहले तो हमें P चाहिए दूसरी साइड पे। तो P हम दूसरी साइड पे वो भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये 11 हम दूसरी साइड पे ले जाएं। अगर 11 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पॉजिटिव चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों को, तो ये 2x जो है ये माइनस हो जाएगा और जो 4y है ये प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास जो 11 है ये प्लस हो जाएगा। तो हमें राइट साइड पे प्लस चाहिए। अब हमने क्या करना है, तरीकाकार इसका ये है कि आपने अब मैग्नीट्यूड निकालनी है और मैग्नीट्यूड से ही हमने आगे चलना है। मैग्नीट्यूड क्या होती है? एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको लें, उसके साइन के साथ ही उसका स्क्वायर लें, प्लस जो वाई के साथ कोएफिशिएंट है उसको लें, उसका स्क्वायर लें और उनका स्क्वायर रूट ले लें और देखें कि उसका आंसर क्या आता है। जो उसका आंसर आएगा, इसे आप 1 का नाम दे दें, तो 1 की बोथ साइड्स को हम उस पर डिवाइड करेंगे। तो अब अगर देखें हम इसका आंसर क्या आता है, तो -2 का जो स्क्वायर है ये 4 होगा। नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 प्लस 16 हमारे पास होंगे 20। तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें अगर ऐसे ना याद रहे तो। 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 2, तो वो बाहर आ जाएगा और 5 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड हमने निकाली है, इसको आपने दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है। तो फ्रॉम 1 हम इसको डिवाइड करते हैं अब दोनों साइडों पे। तो सबसे पहले हमारे पास है -2x, उस पर भी हम डिवाइड कर देंगे 2/√5। फिर हमारे पास 4y है, उधर भी डिवाइड कर देंगे और फिर हमारे पास 11 है, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो 2 है, ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/√5। एक्स यहाँ पे 1 आप कंसीडर कर लें, 2 1 ज़ार 2, एक्स आ जाएगा साथ, प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास 2y आ जाएगा ओवर √5 है, तो इज इक्वल टू 11/2√5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी जो है जनरल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की, वो थी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसमें अगर हम देखें तो जो p है ये वाला, ये हमारा वो डिस्टेंस हमें मिल गया है। तो यहाँ पे p तो हमारे पास आ गया 11/2√5, वो डिस्टेंस हमें मिल गया है। तो p बाकी x के साथ cos अल्फा है, इधर x के साथ -1/√5 है। तो इसका मतलब है कि cos अल्फा जो है वो इक्वल है, cos अल्फा इक्वल है -1/√5 के। फिर y के साथ साइन अल्फा है, हमारा y के साथ 2/√5 है। तो हम क्या करेंगे कि जो साइन अल्फा है वो हम ले लेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/√5। तो ये वैल्यूज जो है हमने अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल ली है। पी भी हमारे पास आ गया, कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया। अब हमारा जो काम है इसको कंप्लीट करने के लिए, इस जनरल इक्वेशन में हम पी की जगह तो लिख देंगे ये 11/2√5। अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इम्पोर्टेंट जो काम है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है?
तो दो ऑप्शन हैं हमारे पास, कॉस से भी निकल सकता है अल्फ़ा, साइन से भी निकल सकता है, और इनसे टैन बना के उससे भी निकल सकता है। हमें पता है कि टैन जो होता है वो हमारे पास होता है टैन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। लेकिन हम यहाँ पे टैन को यूज़ किए बगैर कॉस से जो है वो कॉस से या साइन से अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस और साइन में ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा कॉस अल्फ़ा की मदद से एंगल निकालना। तो हम सभी क्वेश्चंस में कॉस अल्फ़ा की मदद से कॉस वाली साइड से हम एंगल निकालेंगे। अब थोड़ा-सा हम अगर अपनी प्लेन को देखें एक्स वाई को, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। हर दफ़ा जब आपने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो जैसे यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, ये आपने चेक कर लेना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन की मदद से कि हमारी जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है, और ये वाला जो अल्फ़ा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये एंगल हमने निकालना है। हमें पता है कि ये वाली लाइन 0 डिग्री की होती है, यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं ये 90 डिग्री की लाइन होती है। ये 6th चैप्टर में हमने तफ़सील से पढ़ा। ये 180 डिग्री की लाइन होती है, ये 270 डिग्री की, और जब पूरा चक्कर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 360 की लाइन होती है। अब ये एंगल हमें नज़र आ रहा है कि ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन बन रही है और यहाँ पे हमारी वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस वाली लाइन है जो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन पे। तो अब हम एंगल निकालते हैं और माइंड में ये रखेंगे कि ये 90 से ज़्यादा होगा। तो अब एंगल हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है अल्फ़ा को हम इधर रखें, तो जो कॉस ये हमारे पास अंडर रूट 5 था, तो जो कॉस है हमारे पास इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो कॉस इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले कि कॉस इनवर्स में वैल्यू की मदद से हमें एंगल निकालना होता है। तो अब हम एंगल इसका फाइंड आउट करते हैं। तो अब तरीका अब ये है कि हम सेकंड शिफ्ट का ऑप्शन लेंगे, उससे हमें कॉस इनवर्स मिलेगा। कॉस इनवर्स हमने किसका निकालना है? हमने कॉस इनवर्स निकालना है 1 ओवर अंडर रूट 5 का, तो हम डायरेक्ट ही इसको लिख लेते हैं, और साथ ही माइनस भी है, तो माइनस को भी आपने माइंड में रखना है, -1 ओवर अंडर रूट 5। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख के -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 116.565। तो अगर हम इस 5 को छोड़ें, राउंड ऑफ करें, तो आगे हम एक ऐड कर देंगे, तो 5 6 की बजाय 5 7 हो जाएगा। तो हमारा एंगल आ जाएगा 116.57 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से आगे जा रहा है, 180 से पीछे है, तो 90 और 180 के दरमियान में कोई एंगल बनेगा, तो वो हमारे पास बना है 116.57। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखकर नॉर्मल फॉर्म की x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, वो है 116.57 डिग्री। फिर y की जगह y आ जाएगा, फिर साइन, और फिर अल्फ़ा की जगह हम यही एंगल लिखेंगे 116.57 डिग्री, और p जो है उसकी जगह हम लिख देंगे जो हमने p अभी कंपेयर करके बताया था 11 ओवर 2 अंडर रूट 5 हमारे पास इसका p आ जाएगा। तो ये अब फाइनल जो है इसका आंसर होगा नॉर्मल फॉर्म का। तो मज़ीद जब हम नेक्स्ट पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस शक्ल में हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो y वाली हमारे पास इस रकम होती है उसको हमने लेफ्ट साइड पे ही रखना होता है, और बाकी जो रकमें होती हैं उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे 4x है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और 2 जो माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो y के साथ अब 7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, y को हमने अकेला करना है, तो 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -4x प्लस 2 ओवर 7।
तो 7 जो है ये पहली रकम पे अलग और दूसरी पे अलग डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर है। तो -4/7 हो जाएगा, साथ x है, और +2/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y आ जाएगा, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। अगर हम इसे जर्नल के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास जैसे y है तो यहाँ पे भी y है, ये m है x के साथ स्लोप, तो यहाँ -4/7 है। इसी तरह यहाँ पे c है तो यहाँ पे 2/7 है। अब हमने इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, यही हमारे पास क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट ही। और अब हमने इसे लिखना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो इस शक्ल में हमने लिखना है, राइट साइड पे हमें +1 चाहिए, x के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, ना y के साथ। तो सबसे पहले आप -2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। 1 बनाने के लिए जो भी नंबर यहाँ पे आए उस पे आप डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो अगर हम दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर दें, 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 तो हमने बना लिए। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास जो बचा है वो है 2x/1 यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है 7y/2, और इस साइड पे हमें 1 मिल गया है। 1 वाला टारगेट अचीव हो गया, लेकिन x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा ना y के साथ। तो यहाँ पे अब देखें कि x के साथ 2 है, तो हमने इस 2 को नीचे ले जाना है। जब हम इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये 1 जो नीचे 1 है उसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। इसको दोबारा कर अगर ले जाके ऊपर देखें, 1/2 को ऊपर ले जाएं तो 2/1 हो जाएगा, तो दोबारा हमें वही मिल जाएगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इस 7 को भी अगर आप नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 7 2 के नीचे चला जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो इसको रिवर्स करके देखें तो दोबारा हमें वही मिल जाएगी, जो पहले शक्ल है वही मिल जाएगी। तो ये अब इस शक्ल में हमने इसको लिख दिया है x/1/2 और y/2/7 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1/2 a का काम कर रहा है समझ लें, और 2/7 जो है ये b का काम कर रहा है। तो ये हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है अपनी इक्वेशन को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है उसकी नॉर्मल फॉर्म को अब हमने देखना है। तो नॉर्मल फॉर्म को देखने के लिए जैसे पहले भी डिस्कस किया हमने इसके पहले पार्ट में कि हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन को देखना होता है, जो अभी हमने बनाई थी। तो इसमें जो x के नीचे होती है वैल्यू वो x इंटरसेप्ट होती है, और y के नीचे जो वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट होती है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमने देखना है कि x पॉजिटिव कहाँ होता है। x पॉजिटिव ओरिजिन की राइट साइड पे होता है। फर्ज कर लें यहाँ पे 1/2 है, और y के नीचे जो y इंटरसेप्ट वाली वैल्यू 2/7 y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, y ओरिजिन के ऊपर जो y वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक जो अपनी लाइन ड्रॉ कर लें, जो हमारी लाइन बनती है इन दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई, तो यहाँ देखें ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है। इसमें अब हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी, वो होगी x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में, अल्फ़ा भी डिस्कस कर चुके हैं। p क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारी लाइन तक का, परपेंडिकुलर होता है वो ज़ाहिर है, तो वो हमारा p होता है। और अल्फ़ा जो होता है वो एंगल होता है, वो जो लाइन डिस्टेंस वाली लाइन है वो बनाती है विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन बन रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, आपको पता है ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्लस माइनस का भी इशू नहीं होगा। तो जिस तरह पहले पिछले पार्ट में हमने एंगल निकाला था अल्फा, उसी तरह हम निकालेंगे। तो अब इसको हमने इस शक्ल में लिखना है। उसका तरीका हमने क्या किया था कि सबसे पहले तो P बनाए ना राइट साइड पे पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम 2 ले जाएं उधर, तो 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस है। अब हमने मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं x के साथ जो नंबर है उसका स्केयर लें कोएफिशिएंट, y के साथ जो है उसका स्केयर लें, उनका स्केयर रूट लें। 4 का स्केयर होगा 16 और 7 का हम स्केयर होगा हमारे पास 49। तो 16 प्लस 49 जो है ये हमारे पास आ गया
16 प्लस 49 अगर हम करें तो ये हमारे पास आता है 65। तो 65 पे अब हमने सबको डिवाइड करना है। तो 65 की अगर फैक्टराइजेशन भी करें तो उसमें किसी हिस्से का हमें स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसे 1 का नाम दें और फ्रॉम 1 सब पे जो है वो डिवाइड कर दें। 4x पे 65 जो है कर दें डिवाइड। फिर 7y उस पे भी 65 डिवाइड कर दें। फिर 2/60 अंडर रूट 65। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, यानी x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, इसको हम कंपेयर करें तो इसमें जो p होगा, यानी वो जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, वो होगा 2/√65। तो ये हमारा p होगा। x के साथ जैसे यहाँ पे cos अल्फ़ा है तो यहाँ x के साथ 4/√65 है। तो इसका मतलब है कि cos अल्फ़ा जो है हमारे पास वो 4/√65 है। इसी तरह जो y के साथ साइन अल्फ़ा है तो यहाँ y के साथ जो नंबर है वो है 7/√65। इसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा जो है ये इक्वल आ गया है 7/√65। तो जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन बेहतर हमारे लिए रहेगा कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की मदद से ही हम जो है अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अल्फ़ा को इधर रखेंगे, कॉस दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, 4/√65 हमारे पास आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन भी नहीं है तो 4 को हमने √65 पे डिवाइड करना है, फिर हमने उसका कॉस इन्वर्स लेना है। तो उससे हमें एंगल मिलेगा उस लाइन का हमारी का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये एंगल निकालते हैं। 4/√65 का कॉस इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई √65 है। तो अगर हम इसका एंगल देखें तो ये हमारे पास आता है 60.255। ये 5 अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो आगे एक ऐड हो जाएगा, 60.26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा आ गया, अल्फ़ा आ गया 60.255 आया था, तो हमने 6 कर लिया था राउंड ऑफ करके डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब जब अल्फ़ा आ गया है तो हम पी भी हमारे पास आ गया है, तो जो हम उसकी जनरल फॉर्म थी नॉर्मल की वो लिखेंगे, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो x की जगह पे तो x आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे जो आपने एंगल फाइंड आउट किया है 60.26 डिग्री प्लस y साइन अल्फ़ा की जगह 60.26 डिग्री, और p जो है वो भी हमने कंपेयर करके बताया था वो 2/√65 है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जैसे पिछले लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि ये आपने ख्याल करना है कि हमारी जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, ताकि एंगल की वेरिफिकेशन हो सके। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो ये जो डिस्टेंस वाली लाइन है हमारी परपेंडिकुलर वाली, ये वाली, इसका एंगल ज़ाहिर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये इस लाइन से पीछे बनेगा ना, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है। तो ज़ाहिर है अब हमारा वो एंगल तो बना है 60.26 डिग्री, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ज़ाहिर हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो एंगल बन रहा है। तो ये आपने हर पार्ट में इसको चेक कर लेना है। जब सेकंड में था तो 90 से ज़्यादा था एंगल, फर्स्ट में है तो 90 से कम। तो ये इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये शक्ल हमने अपने क्वेश्चन को देनी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो y वाला हिस्सा है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 8x दूसरी साइड पे जाएगा, 3 भी जाएगा, 8x दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा और 3 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब 15 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके 8x माइनस 3 पे 15 डिवाइड हो जाएगा। 15 8 पे अलग से डिवाइड हम कर सकते हैं 8x पे, तो इस पे अलग से डिवाइड हो जाएगा और 3 पे अलग से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार
15। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/15 x माइनस 1/5। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम इसे जनरल जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की उसके साथ कंपेयर करें तो y है, जैसे x के साथ m स्लोप है, यहाँ x के साथ 8/15 है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट जो c है हमारे पास, और यहाँ पे -1/5 है। अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इस सी पार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन है वो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसमें जो चीज़ें हमें बनानी होती हैं उनमें ये होता है कि एक तो राइट साइड पे 1 बनना चाहिए, +1, x के साथ 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट ना हो, ना y के साथ, दरमियान में प्लस हो, इधर भी प्लस हो शुरू में। तो ये चीज़ें हमें इसमें पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम 3 को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 15y माइनस 8x, तो 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे +1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -3 उसी नंबर पे डिवाइड कर दें। 15y वाली जो हिस्सा है वो भी -3 पे डिवाइड हो जाएगा, 8x वाला भी -3 पे डिवाइड हो जाएगा, और ये जो -3 है ये भी -3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हमारे पास आ गया जो हम बनाना चाहते थे। राइट साइड में देखें तो 3 1 3, 3 5 15 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5y, नीचे कह लें कि हमारे पास -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारे पास आ गया 8x/3। एक तो तरतीब हम बना लें, पहले x वाली रकम लिख लें फिर y वाली, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो 8x/3 ये आ गया, x वाली रकम पहले आ गई, और ये y वाली प्लस लिखें आप, दरमियान में प्लस ही रखना है, ये माइनस उसके नीचे ही आ जाएगा। तो 5y/-1। अब हम ये चाहते हैं कि x के साथ 8 ना रहे, तो 8 को नीचे ले जाएं। नीचे जब वो जाएगा तो वो 3 के नीचे चला जाएगा। अगर हम उसको वापस लेके आए तो 3/8 ऊपर जाके 8/3 दोबारा बन जाएगा। इसी तरह इस 5 को भी नीचे ले जाएं, तो y जब 5 नीचे जाएगा -1 के नीचे, -1/5, तो ये वाला हिस्सा भी बन गया। तो अब अगर हम इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो वो ये होती है। तो वो सारी जो है वो उसकी शक्ल बन गई है, दरमियान में प्लस है, x है, y है, x है, y है, जहाँ पे a है वहाँ पे 3/8 है, और जहाँ पे b है ये वहाँ पे -1/5 है, और राइट साइड पे 1 है। सी पार्ट की जो नॉर्मल फॉर्म है उसे अब हम देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम पहले दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये हमारी हेल्प करती है नॉर्मल फॉर्म को ग्राफ में देखने में। तो सबसे पहले देखें कि x के नीचे 3/8 है, यानी ये हमारा x इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव हमें ओरिजिन की राइट साइड पे मिलता है इधर। तो यहाँ पे फर्ज कर लें 3/8 है। y के नीचे जो y इंटरसेप्ट है -1/5, जो b की जगह पे आता है, तो वो नेगेटिव है। तो ओरिजिन के नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, वो हमने सपोज कर लिया है कि यहाँ पे है। तो हमारी जो लाइन बनती है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सभी पार्ट्स में, वो इन पॉइंट्स में से गुजर रही है। x इंटरसेप्ट उसका हमें पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो ये वो हमारी लाइन है। अब रह गया जो नॉर्मल का, जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन, जो हमारी लाइन है वो p होता है। तो जब हम उसकी नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं तो उसमें जो p यूज़ होता है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो वो जो p होता है वो p डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन जो हमारी डिस्कशन में होती है p। तो इसमें अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा वो जो डिस्टेंस वाली लाइन है, ये वाली जो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन पे, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंगल होता है। तो अब आप देखें कि एंगल जो है, हमारी लाइन जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। हमारी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है। जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये अब हमें ज़हन में रखना होगा कि एंगल यहाँ पे 360 डिग्री होता है, 270 से ज़्यादा बनेगा और 360 से कम बनेगा, यानी 270 और 360 के दरमियान में कहीं बनेगा।
तो वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं मज़ीद कि कहाँ बनता है। तो पहले हम इसकी फॉर्म वो बना लें। तो हमें पी बनाना होता है राइट साइड पे, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिखें 15y माइनस 8x, 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड पे। पॉजिटिव इसको करें। पॉजिटिव करने के लिए इधर ही सबसे पहले आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो ये 15 माइनस का हो जाएगा, 8 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और 3 भी जो है वो प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स को अगर आप चाहें तो पहले लिख लें, तरतीब लगा लें। चलें, तरतीब से काम करना बेहतर रहता है। हम 8x को पहले लिख लेते हैं और -15y को बाद में लिख के इसकी एक तरतीब बना लेते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर लें, प्लस y के साथ जो नंबर है -15 उसका स्क्वायर लें और उनका स्क्वायर रूट ले लें। अब 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64, और 15 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास, अगर 15 को 15 पे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 225 आता है। तो 225 हमारे पास ये आ गया। तो 225 और 64 को अगर हम ऐड करें, ये 9 आ जाता है, ये 8 और ये 2, तो ये हमारे पास बनता है 289। तो 289 जो होता है, 289, इसका स्क्वायर रूट जो है ये 17 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको वैसे ही याद है तो 17। तो अब ये जो इक्वेशन हमारी होती है, ये जो तरतीब हमने दी है, ये वाली 1 का नाम दे दें, इसकी बोथ साइड्स को डिवाइड करें अंडर रूट से। अंडर रूट तो ख़त्म हो गया है सिर्फ 17 पे। तो अब यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। सभी को हमने 17 पे डिवाइड कर दिया है, सभी को। तो ये हमने 17 पे डिवाइड कर दिया। फर्दर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रही। अब हम इसे अगर जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें नॉर्मल फॉर्म की, यानी x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे जो p होगा वो ये वाला जो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है 3/17, ये p होगा। इसके अलावा जो x के साथ cos अल्फ़ा है, तो यहाँ x के साथ 8/17 है। इसका मतलब है कि cos अल्फ़ा जो है ये हमारे पास 8/17 आ गया है। तो इसी तरह जो y के साथ साइन अल्फ़ा है, तो इधर y के साथ ये नंबर है, उसका साइन भी साथ लें। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है -15/17। तो ये हमें तीन जो है हमने वैल्यूज़ डिस्कस कर ली हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फ़ा को फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं। तो अल्फ़ा से कॉस की मदद से अल्फ़ा फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, इजी रहेगा, मुनासिब रहेगा। तो अल्फ़ा को हम इधर रखें, कॉस जो है ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा 8/17। तो इसका अब हमने कैलकुलेटर की मदद से एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेटर का अब हम यूज़ करते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो देखें किसका हमने करना था, 8/17। तो शिफ्ट की मदद से कॉज इनवर्स मिल जाता है। कॉज इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 17, तो ये हमारे पास आता है 61.92, और उसके बाद 7 है, तो उसको राउंड ऑफ करें तो 3 आ जाएगा। 61.93, 61.93 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आया है अल्फ़ा। लेकिन अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 61 आए। देखें तो हमने तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल हमें मिला है वो ये वाला मिला है, छोटे वाला। तो ये वाला एंगल नहीं हमें चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 360 वाली लाइन की तरफ हम जा रहे थे, ये 360 वाली लाइन है। तो जो एंगल हमें मिला है 61.93, इसे हम जो 360 डिग्री है इसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी जो एंगल बचेगा वो ये वाला एंगल होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके बन रहा है। तो अब जो हमारा अल्फ़ा होगा, जो हमें चाहिए अल्फ़ा, वो हमारा होगा कि 180 से नहीं, 360 डिग्री में से माइनस कर दें, ये 61.93 डिग्री को माइनस कर दें। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें माइनस करने वाली, तो
इस कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो अब हमें माइनस करना है, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो हमें माइनस करना है 360 में से 360 में से माइनस करना है हमें 61.93। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 298.07। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 298.07 डिग्री। तो ये अल्फ़ा हमारे पास आ गया है। तो अब जो इसकी जनरल इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 298.07 डिग्री, और हम इस यहाँ भी वही वैल्यू लिख देंगे अल्फ़ा की 298.07 डिग्री। दूसरी साइड पे पी है जो डिस्टेंस हमने कंपेयर करके फाइंड किया था 3/17, वो आप लिख दें। तो ये मुकम्मल हो जाएगी इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे ये पॉइंट बस आपने माइंड में रखना है कि क्वाड्रेंट बहुत अहम है। जो हमने फर्स्ट इसका पार्ट किया था तब सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था, उसका एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा था, कोई इशू नहीं था। तो इसके बी पार्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन बन रही थी, वहाँ तो कोई इशू होता ही नहीं, जितना एंगल बना है बस वो ठीक है 90 से लेस। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके ये इशू बना कि हमारा जो एंगल आया था वो आया था 61.93 डिग्री। लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी तो वो जो लाइन नॉर्मल लाइन है परपेंडिकुलर, वो जाके बनती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बनती है तो फिर उसका एंगल तो 270 और 360 के दरमियान में होगा। जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बने और एंगल वो आपको और मिल रहा हो तो फिर आपने हमेशा 360 में से 360 में से वो जो एंगल आपको मिला होगा उसको माइनस करना है। यानी यहाँ पे हमें मिला था 61.93, तो 360 में से माइनस किया तो ये हमारा वो एंगल होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके बनेगा, क्योंकि हमारी लाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही है। तो उस पर जो डिस्टेंस वाली परपेंडिकुलर लाइन है उसका एंगल ज़ाहिर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इसके मतलब कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।